हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस को पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तीन वैल्यू होते हैं, तीन मूल होते हैं। पहला होता है क्रय मूल्य, जिसे लागत मूल्य भी कहते हैं, जिसे कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसे सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तीसरा होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस होती है। तो किसी भी वस्तु का तीन प्राइस होते हैं, लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो ये तीनों में रिलेशन क्या बनते हैं उस चीज को पहले समझते हैं। जब किसी वस्तु को जब हम बनाते हैं तो उस वस्तु को बनाने में जो लागत लगती है वो लागत क्रय मूल्य कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है। अब जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, तो उस वस्तु पे अगर हम कुछ प्रॉफिट लेकर बेचते हैं तो वह विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। और एक प्राइस होती है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस उसको कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को बेचना चाहते हैं तो अगर वायदे में हम किसी वस्तु को बनाने में 100 रुपया खर्चा आया हो, हम वस्तु को 100 से तो ऊपर में ही बेचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि किसी वस्तु को जो 100 रुपया हमें खर्चा आया है बनाने में, तो हम वस्तु का जो एक प्राइस होती है अंकित मूल्य, जब किसी वस्तु को आप खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे मार्क प्राइस या अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है इतना, मगर आप उस वस्तु को खरीदते हैं तो उतना कीमत में नहीं देता है, उससे कम में देता है। तो वो जो वस्तु का कीमत लिखा हुआ होता है वही होता है मार्क प्राइस। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब किसी वस्तु को बनाने में हमें 100 रुपया खर्चा हुआ है तो हम कुछ प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ वस्तु का एक मार्क प्राइस निश्चित करें। जैसे हम मार्क प्राइस 150 रुपया कर दें, मगर अगर आप उस वस्तु को खरीदने जाते हैं तो चाहते हैं कि हम 150 में ना लेकर कुछ कम में लें, तो कुछ कम में आप उस वस्तु को लेते हैं। तो वो जो कम में लेते हैं वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस से जो कम में लेते हैं वो सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो आइए इसका जो कंसेप्ट है उसको पहले समझते हैं कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन बनता है, उसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी कहते हैं और मार्क प्राइस को एमपी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम ये कह रहे हैं, हम समझाने ये जा रहे हैं कि किसी वस्तु का रेट अगर 100 रुपया था, कि 100 रुपया उस वस्तु को बनाने में लगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें 25% का प्रॉफिट हमको मिले, 25% का प्रॉफिट मिले। तो वस्तु पे 25% का अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं तो उस वस्तु को क्या करेंगे, हम 125 रुपये में बेचेंगे। तो ये जो 125 आएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाती है ना। अब अगला पॉइंट ये होता है कि हम किसी वस्तु का रेट 100 रुपये फिक्स किए कि ये वस्तु को बनाने में 100 रुपया लगा, और मार्क प्राइस हम ये चाहते हैं कि 150 रुपया हो। मार्क प्राइस क्या हो, 150 रुपया हो। तो हम वस्तु को तो बनाने में 100 रुपया लगा, मगर मार्क प्राइस हम निश्चित करते हैं 150 रुपया। अगर कोई वस्तु को खरीदने जाता है तो वो देखता है 150 रुपया है, तो 150 रुपये वो वस्तु को नहीं देता, वो बोलता है कि आप इसमें कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, छूट हमको दे दीजिए। तो जो बेचने वाले होते हैं, वो दुकानदार होते हैं, वो ग्राहक कहते हैं कि ठीक है हम आपको 20% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस पे क्या करते हैं, 20% क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। 20% क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, जिसे छूट भी बोलते हैं, आप कह सकते हैं छूट इसको बोलते हैं। तो अगर इसका 20% हम निकालें तो 150 का 20% हो जाएगा 30। तो 30 रुपये इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है 120 रुपया। यानी उस वस्तु को आप हम क्या करते हैं, 120 रुपये में खरीदते हैं। तो यही 120 रुपया का क्या कराता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे भी 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यही हम समझाना चाह रहे थे कि अगर किसी वस्तु का
क्रय मूल्य 100 रुपया हो और हम उस वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हैं कि 150 रुपया मार्क प्राइस फिक्स कर दिए। अब जब कोई ग्राहक आता है वस्तु को खरीदने के लिए, तो चाहता है कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता और वस्तु को हम 150 में ना खरीद के उससे कुछ कम में खरीदते। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपको हम 20% डिस्काउंट दे देते हैं। तो 20% डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि 150 रुपये का 20% कितना होता है, तो 150 रुपये का 20% होता है 30 रुपया। तो 30 रुपया हम आपको क्या करते हैं, छूट दे देते हैं, कम में देते हैं। यानी हम वस्तु को क्या करते हैं, 120 रुपये में बेचते हैं। यानी 100 रुपये तो हमको वस्तु को बनाने में लगा था, मगर उसको 120 रुपये में हम बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 20% का, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट, यानी 100 का 20 क्या होता है, 20%, यानी 20% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ये चीज तो हम समझाने के लिए बताए कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस क्या होती है। अब एक रिलेशन बनता है इसमें कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या होता है, एक रिलेशन बनता है, उसको पहले समझते हैं। उस पर काफी सारे सवाल बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में यही 3 चीज है। यही 3 चीज में आपको किसी एक चीज को पूछा जाता है, या तो आपको प्रॉफिट पूछ ले, या तो आपको लॉस पूछ ले, या तो आपसे डिस्काउंट पूछ ले, या तो आपसे सीपी पूछ ले, या तो एसपी पूछ ले, या तो एमपी पूछ ले। इसके अलावा और नहीं बनता है सवाल। तो पहले देखते हैं कि क्या है जो। और एक चीज और कि किसी भी वस्तु का अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य इसको बोल सकते हैं। क्रय मूल्य या लागत मूल्य पे हमेशा प्रॉफिट और लॉस होती है। किसी वस्तु का लागत मूल्य पे हमको प्रॉफिट या लॉस होता है, और किसी वस्तु का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पे क्या होता है, छूट दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे लाभ और हानि होती है, और वही वस्तु के मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो सवाल करने में आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले कंसेप्ट क्या है उसको पहले हम समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि हम किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लिखना चाहते हैं, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो लिखना चाहते हैं। तो वो रेशियो क्या होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का रेशियो लिखना चाहते हैं। तो वो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ये होता है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। उस वस्तु को पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस लिख देंगे। तो ये जो रेशियो आता है ये क्रय मूल्य और मार्क प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका सवाल मिलेगा। डायरेक्ट आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो लिख सकते हैं। अब ये चीज आता कहाँ से है, ये जो हम लिख रहे हैं वो आता कहाँ से है, उसको पहले समझ लेते हैं कि ये चीज होता क्या, कहाँ से आता है। तो इसको मिटा देते हैं। ये याद रखना आपको कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ये चीज याद कहाँ से आपको रहेगा, जो देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कम होती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वह अंकित मूल्य से हमेशा कम होती है। तो ये रेशियो जब आप लिखते हैं
तो आपको ये देखना है कि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस में जाता है। कि किसी वस्तु पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो ज्यादा वाले वस्तु को कम में हम बेच रहे हैं, यानी डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट जो आप लिखते हैं वो क्रयमूल्य में आ जाएगा, क्योंकि 100 माइनस डिस्काउंट, 100 से ये कम जाएगा तो वो क्रयमूल्य हो जाएगा, छोटी वैल्यू क्रयमूल्य हो जाएगा। और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो 100 प्लस प्रॉफिट जैसे ही देख रहे हैं तो 100 से ज्यादा चला जाएगा, या लॉस भी हो सकता है वहां पे, तो माइनस कर देंगे। तो वही चीज है कि क्रयमूल्य और अंकित मूल्य में जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 से कम वाली वैल्यू अपॉन 100 से ज्यादा वाली वैल्यू, यानी प्रॉफिट वाली वैल्यू। तो ये अंकित मूल्य को डिनोट करेगा, ये क्रयमूल्य को डिनोट करेगा। अब ये चीज आता कहां से है वो चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। जैसे ये चीज हम समझाने के लिए लिखते हैं कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया है। लागत मूल्य क्या है, 100 रुपया है। और इस वस्तु पे जो है प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 125। किसी वस्तु का क्रयमूल्य 100 है, विक्रय मूल्य क्या है, 125 है। और इस वस्तु का हम ले लेते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस लेते हैं, मार्क प्राइस कुछ भी हो सकता है, 100 ले लेते हैं मार्क प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं ना कि किसी वस्तु पे, ये चीज हम समझाने के लिए आपको लिखा है कि किसी वस्तु पे 25% का प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु पे 25% का प्रॉफिट होता है कब, जब अंकित मूल्य पे 5% का डिस्काउंट देते हैं। जब अंकित मूल्य पे 5% का डिस्काउंट देते हैं, ऐसे आपको बनेगा सवाल कि किसी वस्तु पे 25% का प्रॉफिट होता है कब, जब अंकित मूल्य पे 5% का छूट देते हैं। यानी अंकित मूल्य मेरा 100 है तो उस वस्तु पे 5% का छूट करने का मतलब एसपी आपका क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हो गए, ये इससे डिनोट करेगा एसपी और ये इसके लिए एसपी हो गया। जब किसी वस्तु को हम छूट देते हैं, मार्क प्राइस पे छूट देते हैं, तो वो फिर सेलिंग प्राइस बन जाती है, विक्रय मूल्य बन जाता है। जब किसी वस्तु पे हम छूट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इस वस्तु को इतना % डिस्काउंट पे दीजिए, तो जो हम खरीद रहे हैं वो तो हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन वो जो दुकानदार बेच रहा है उसके लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो भी क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो फिर क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है 25% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, 5% डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर रेशियो लिखे तो 19 नहीं, इसको ऐसे ही करने देते हैं। इसका रेशियो अगर लिखना चाहें तो ये 25 से कटेगा तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ एसपी जो है 5 है, यहाँ एसपी क्या है, 95 है। तो ये 5 को 95 बनाने के लिए 19 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 19 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं, अब क्या आपको होगा, सीपी, एसपी और यहाँ एमपी आपको मिल जाएगा। क्योंकि एसपी यहाँ 95 है तो यहाँ भी एसपी क्या करना पड़ेगा, 95 करना पड़ेगा। यहाँ रेशियो 4:5 आया, अगर 5 को हम 95 बनाना चाहते हैं तो 19 से गुना करना पड़ेगा। तो अब सीपी क्या हो जाएगा, 76 सीपी हो गया। एसपी क्या होगा, 95, यहाँ भी 95 है, यहाँ भी 95 है। और एमपी क्या है, मार्क प्राइस क्या है, 100। तो आप देख सकते हैं जो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ सीपी और एमपी का अगर हम रेशियो चाहते हैं तो क्या मिलेगा, ये 4 से कटेगा तो 19:25। सीपी और एसपी का रेशियो क्या मिलेगा, 19:25। तो अब इसको हम फॉर्मूला पे
रख रहे हैं इसको, जो हम अभी बताए कि सीपी और एसपी का जो रेशियो हम लिखे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो ये रेशियो हमको मिलता था सीपी और एसएमपी का। तो इस चीज को आप समझें, और ये हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ 25% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 5% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तब रेशियो क्या मिल रहा था। इसको मिटा देते हैं। अब भी हम बोले आपको कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट 25% है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है 5%। तो डिस्काउंट 5% है, तो हम चाहते हैं सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो। तो अभी बताए 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये चीज आप देखेंगे क्या हो जाएगा, सीपी अपॉन एमपी। तो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 5%, तो 5 लिख देंगे अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25%, तो 25 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 95/125, 5 से काटेंगे तो 19/25 आ जाएगा। तो यही चीज तो अभी हम निकाले, इससे पहले जो निकाले यही चीज निकाले। तो ये हम समझाने के लिए बताए थे कि ये जो फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, वो आता कहाँ से है। तो वो जो हम पहले इससे पहले बताए वो यही चीज हम समझाने के लिए बताए कि 25% प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट 5% हो रहा है, तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट आप रेशियो लिख सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो चलिए इस पे सवाल जो बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कुछ बेहतरीन सवाल हमारे पास है, वो आपको करवाते हैं अभी। तो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 2-3 सवाल बेसिक सा छोटा छोटा सवाल लेंगे, उसके बाद थोड़े अच्छे सवाल हम करेंगे यहाँ पे। तो इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कह रहे यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होती है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे। तो आपको ये दिया हुआ है कि एक विक्रेता जो है 14.4 रुपये में कुछ नारियल को बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है, यानी वो 10% माइनस में चला जाता है। तो वो चाहता है कि हमको 25% का प्रॉफिट हो, तो उस वस्तु को हम उस नारियल को कितने रुपए में बेचें। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सीपी और एसपी है ना, सीपी और एसपी, अगर उस वस्तु का कीमत 100 होगा तो वो जो बेच रहा है उसको 10% का नुकसान हो रहा है, यानी वो वस्तु को 90 में बेच रहा है। अब वो चाहता है कि जो हम बेचे तो हमको दूसरा सेलिंग प्राइस को उसको 25% का प्रॉफिट वो चाहता है कि 25% का प्रॉफिट हो, यानी 100 का वस्तु हमको 125 में बिक जाए। तो यहाँ पे आप देखते रेशियो हम ये चाहते कि दोनों का रेशियो क्या है, यानी 14.4 रुपया में कब बेच रहे हैं, तो यहाँ सेलिंग प्राइस यहाँ पे 14.4 रुपया दिया हुआ है, कब जब 10% हमको नुकसान होता है, यानी 90 में उसको बेच रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम वस्तु पे 25% का प्रॉफिट कमाएं, तो उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो 125 में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो 125 में बेचना पड़ेगा, यानी 125 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 नंबर 44 से 16 टाइम्स कट जाता और यहाँ गुना कर देते इसको, तो आपको मिल जाता 16 नंबर 44 से और एक जीरो और चला जाएगा यहाँ पे,
और इसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25 5 20, 20 रुपया मिल जाएगा। तो उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये में बेचना पड़ेगा। यहाँ पे 14.4 है, तो उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये में बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब सवाल ये था कि जब 14.4 रुपये में बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है, यानी 90 में उस वस्तु को बेच रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि 25% का प्रॉफिट हो, यानी वस्तु को 125 में बेचना पड़ेगा। तो 125 से गुना कर दिए। अब ये 9 से 16 बार कट गया, मतलब 1.6 टाइम्स कट गया। तो इसको गुना करेंगे तो 20 रुपया आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये आपका आ जाएगा 0.16 टाइम आ जाएगा, और ये गुना कर देंगे तो 120 रुपया आ जाएगा। चलिए इस पे एक सवाल और कर लेते हैं, इस पे सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है कि जब कोई वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 21 नहीं वहां पे होगा, 29% आप वहां पे कर लीजिएगा, 29% की हानि होती है। तो 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। यानी उस वस्तु को 355 रुपये में बेचते हैं तो 29% का क्या हो जाता है, लॉस होता है। यानी किसी वस्तु का अगर कीमत 100 रुपया हो तो उस वस्तु पे 29% का लॉस होता है, यानी उस वस्तु को हम 71 रुपये में बेचते हैं, 29% क्या होता है, लॉस हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि उस वस्तु पे 21% का लाभ हो, तो 121 में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो 29% का लॉस कब हो रहा है, जब उस वस्तु को 355 रुपये में बेचते हैं, और यहाँ पे हम बेच रहे हैं कितना में, 71 रुपये में बेच रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि उस वस्तु पे 21% का प्रॉफिट हो, तो उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, 121 में बेचना पड़ेगा। तो 121 से गुना कर देंगे, ये आपका 5 टाइम्स कट जाएगा, और ये 5 से गुना करेंगे तो 605 रुपये आ जाएगा। यानी उस वस्तु को 605 रुपये में बेचना पड़ेगा। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचते हैं तो 29% का लॉस होता है। अब हम चाहते हैं कि उस वस्तु पे 21% का प्रॉफिट हो, तो कितने में बेचें। तो 355 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है, 29% का लॉस, यानी उस वस्तु को 71 में हम बेच रहे हैं। तो अब चाहते हैं कि 21% का प्रॉफिट हो, यानी उस वस्तु को 121 में बेचना पड़ेगा। यहाँ 71 से 5 बार कट जाएगा 355, और 5 से इसको गुना करेंगे तो 605 रुपये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो अभी हम बताएं, जो अभी आपका एक फॉर्मूला हम बताएं, डायरेक्ट उसी पे है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यही होता है। तो यहाँ पे आप रेशियो लिख सकते थे, CP अपॉन MP का क्या हो जाता है, 100। यहाँ पे आपको कहा कि 12% की छूट दिया जाता है, तो -12 अपॉन 100 प्लस कितना का लाभ हो रहा है, तो 32% का लाभ हो रहा है, 32 लिख देंगे। ये आ जाएगा 88/132। तो आप देखेंगे 44 से ये कट जाएगा, 44 से ये 2 बार में कटेगा, 44 से ये 3 बार में कटेगा, तो 2/3। यानी CP और MP का रेशियो क्या आ जाएगा, CP रेशियो MP क्या हो जाएगा, 2/3।
तो ऐसा सा डायरेक्ट सवाल बनता है कि सीपी और एपी का रेशियो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो इस टाइप का एक अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन दिया है कि यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया था। मतलब ये आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य सेम हो जाती है। कब? जब उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे हम 60% की छूट देते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि अंकित मूल्य उसका 100 रुपया होगा, तो इस पे 60% की छूट। अभी हम बताएं कि जब किसी वस्तु की अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाती है। यहाँ पे 60% का क्या हम दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी इस वस्तु को हम 40 रुपये में बेचते हैं और सवाल में आपको कह रहा है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, तो यहाँ क्रय मूल्य भी जो है 40 रुपया ही हो जाएगा। तो अब आपसे कह रहा है कि हम वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितने प्रतिशत से बढ़ाकर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 से क्या हो गया 40 से हो गया 100, यानी हम कितना बढ़ा रहे हैं, 60 बढ़ा रहे हैं। 100 से कितना हो, 40 से हो गया 100, यानी हम कितना बढ़ा के लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट हम बढ़ा के लिख रहे हैं। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/40 गुना 100, 60/40 गुना 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 150%। यानी हम उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 150% क्या कर रहे हैं, बढ़ाकर लिख रहे हैं। क्वेश्चन फिर से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 60% की छूट दी जाती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। हम मान लें कि उस वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 है, तो उस पे 60% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 40 हो गया। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और अंकित क्रय मूल्य दोनों क्या है, सेम है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों सेम है, तो विक्रय मूल्य 40 है तो क्रय मूल्य भी 40 है। अब आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्रय मूल्य को कितने परसेंट से हम बढ़ाकर अंकित किए हैं। तो यहाँ 40 से 100 लिख रहे हैं, यानी 60 बढ़ाकर किए हैं, तो कितने परसेंट हो जाएगा, तो 60/40 गुना 100, 150% क्या करें, हम बढ़ाकर लिख रहे हैं। चलिए अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कहता वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 25% का प्रॉफिट हो, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाती है, तो छूट की प्रतिशतता क्या है। यानी हम ये मानते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यही चीज 3 चीज इसमें आता है। अगर ये हम माने कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 125 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये सवाल में भी आपको कह रहा है कि वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, यानी मार्क प्राइस भी क्या है, 125 है। तब तो आपको कह रहा है कि वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, तो अंकित मूल्य भी आपका 125 कह रहा है। अब कह रहा है कि कुछ छूट देते हैं, अंकित मूल्य पे कुछ छूट हम देते हैं, अंकित मूल्य पे कुछ हम छूट देते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लाभ घटकर 12.5% हो रहा है। अब जो प्रॉफिट है
वो 12.5% हो रही है, यानी 112.5 रुपया हो रहा, सॉरी 112.5% हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हम डिस्काउंट दिए हैं। तो कितने डिस्काउंट, जब किसी वस्तु पे डिस्काउंट देते हैं तभी तो वो विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए 125 का वस्तु को हम 112.5 में बेच रहे हैं, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 12.5 का क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, अंकित मूल्य पे होती है। तो 12.5 का डिस्काउंट कितने पे देते हैं, 125 पे। तो परसेंटेज बताना था तो गुना 100, ये हो जाएगा 10%। नहीं 10% हम उस वस्तु पे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। एक कट जाएगा और ये 1 से 1 जीरो हट जाएगा तो 10% हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अच्छा सवाल था। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि प्रॉफिट 25% हो, यानी उस वस्तु पे प्रॉफिट 25% हो और वहीं उसका मार्क प्राइस भी हो जाएगा। तो 100 हम उस वस्तु का अगर अंकित क्रय मूल्य माने तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा और मार्क प्राइस भी 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरे बार में क्या करते हैं कि वस्तु पे हम कुछ छूट देते हैं और वो छूट देने से क्या हो रहा है कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5% हो रही है। तो पूछ रहा है कि वह डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट हम बार बार बता रहे हैं आपको कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। चलिए अब 12.5% प्रॉफिट करने का मतलब 112.5 हो जाएगा। तो डिस्काउंट हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 12.5 का डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे, तो 125 पे गुना 100, तो ये हो जाएगा 10%। चलिए अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल कह रहा है ए बी को 12% हानि पर एक गाड़ी बेचता है, घड़ी बेचता है। बी वही घड़ी सी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी थी, तो ए को हुए लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए जो है बी को 12% हानि पे घड़ी बेचता है, 12% की हानि पे बेचता है। बी सी को 12.5% लाभ पे बेचता है। बी जो है सी को 12.5% की लाभ पे बेचता है। यानी यहाँ पे देखें कि घड़ी का अगर ए के पास 100 रुपये का घड़ी होगा तो 12% की हानि पे बी को बेचा, तो बी को यानी वो 88 में बेच रहा है। बी को यानी क्या कर रहा है, 88 में बेच रहा है। अब क्या करता है, बी जो है सी को 12.5% के लाभ पे बेचता है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 25/2। 25/2 नहीं, 25/2% कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8। 25/2 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। यानी 8 का घड़ी पे 1 लाभ लेकर बेचता है, 9 में बेचता है। यानी बी के पास अगर 8 रुपए का घड़ी होगा तो सी को क्या कर रहा है, 9 में बेच रहा है। यहाँ पे 12.5% की जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यानी बी जो है सी को 12.5% की प्रॉफिट पे बेच रहा है। यानी घड़ी 8 का है तो एक प्रॉफिट लेके क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है। यानी घड़ी अगर बी के पास 8 रुपए का था तो सी को वो 9 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ तो बी के पास 88 था और यहाँ पे 8 है, तो 88 को 8 करने के लिए क्या करेंगे, 11 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 11 से यहाँ गुना करेंगे तो 11 से आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा 88। यानी अब आप लिख सकते हैं कि ए 100 था और ये 88 था और ये 99 है। तो अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ए जो है बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी थी। तो घड़ी जो है सी कितना में खरीद रहा है, 99 में। तो अब कह रहा है कि ए जो है बी को भी अगर 99 में बेचता तो क्या होता, 1% का क्या होता, लॉस हो जाता। 1% का क्या हो जाता, लॉस। यानी 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही सवाल में पूछा जा रहा था कि यदि
ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता जिस कीमत पर सी ने खरीदी, तो सी जो है क्या कर रहा है 99 में खरीदी है, तो ए जो है इसको 99 में अगर बेचता तो ए को क्या हो जाता 100 से 99 मतलब 1% का उसको क्या हो जाता लॉस हो जाता। क्वेश्चन को आपको समझना था और कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सवाल अच्छा था, बस इसको समझना था। क्या हो जाएगा 1% का लॉस हो जाएगा। चलिए अगले सवाल करते हैं। मिटा देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करा अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 480 रुपये में बेचा, अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में कह रहा है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 के बराबर क्या होता नुकसान होता। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। अगर शुरुआती लाभ 3 है तो 1 का नुकसान होता है उसको, यानी 1 यहाँ पे घटा हो जाती है उसको। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य क्या है, तो ये जो है लाभ और लॉस, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो क्या करता है विक्रय मूल्य पे डिपेंड करता है कि हम वस्तु को कम में बेच रहे हैं या ज्यादा में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस यहाँ पे क्या है ये दोनों का डिफरेंस क्या है 4, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है 4, और यहाँ पे जो 4 डिफरेंस है, और यहाँ पे आप वस्तु का विक्रय मूल्य का अगर डिफरेंस देखें तो 80 है। 480 माइनस 400, यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है 80 है, बराबर 80, यानी 4 की वैल्यू क्या है 80, तो 1 की वैल्यू क्या है 20, 1 की वैल्यू 20 है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो आप देखें 1 की वैल्यू 20 है, यानी 1 की वैल्यू 20 है, तो यानी 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 20 रुपए का लॉस कब हो रहा है जब उस वस्तु को 400 रुपए में बेचते हैं। जब वस्तु को यहाँ पे 400 रुपए में बेचते हैं तो लॉस होता है, और यहाँ पे 480 में बेचते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, लागत मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 प्लस 20, ये आ जाएगा 420 रुपया। 420 रुपया। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हम यहाँ पे डिफरेंस लिखे 3 और -1 का डिफरेंस क्या होता है 4, तो ये जो 4 जो है डिफरेंस क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस क्या है, किसको डिनोट करता है विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर क्या है 80 है। तो ये 4 यूनिट 80 के बराबर है, 1 यूनिट 20 के बराबर है, यानी 1 यूनिट 20 रुपये के बराबर था। तो यहाँ पे 1 यूनिट 20 रुपये का बराबर हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20, यानी 20 रुपये का लॉस होता है। कब, जब उस वस्तु को 400 में बेचते हैं तो 20 रुपये का लॉस होता है, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य हो जाएगा वो 400 प्लस 20 रुपये, 420 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा लागत मूल्य हो जाएगा। ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया।